लेकिन आका साहब ये भी बताइएगा कि कतर में फौजी अड्डों को निशाना बनाना, जाहिर सी बात है उस पर कतर का स्टांस अगर आप देखें तो नाराजगी का इजहार ही किया गया है। खित्ते में अब ईरान और कतर के दरमियान किसी हद तक जो है वो ताल्लुकात मुतासिर होंगे, क्योंकि अभी मामला जो है वो इस जानिब गया नहीं है। ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे क्योंकि ईरान ने हमेशा कतर की बेशुमार जगह मदद की और वो मदद जो है वो उनकी बायलैटरल रिलेशनशिप है और वो उन्होंने उनको इन्फॉर्म करके किया और वो जो हमला किया कतर को हमला नहीं किया, उन्होंने उस अमेरिकी देश को हमला किया है और वो भी इन्फॉर्म करके किया है। मैं नहीं समझता कि मुझे इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। हाँ, ये आई ऑप्टिक्स तो होंगे दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन ईरान ने भरपूर जिम्मेदारी का, रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने इन्फॉर्म किया था। और जबकि इसराइल पे जब उन्होंने हमला किया, उन्होंने उस हमले पे किसी को इन्फॉर्म, उन्होंने बस एक चैलेंज दिया था कि अब हम हमला करेंगे। तो उस हमले के बाद उन्होंने तवातुर से वो जो क्रॉस फायर है वो चल रहा है। और आज इसराइल को जिस सुबकी का सामना है वो आपके सामने है कि वाहिद एक ईरान एक ऐसा मुल्क है इन 57 इस्लामी ममालिक में जिसने इसराइल को भरपूर जवाब दिया है। और मुझे इस वक्त शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है बहसीयत पाकिस्तानी के कि जो अमेरिका में जो रहता है, हमारा किरदार बहुत कमजोर था, हमारा रवैया कमजोर था। हमारे यहाँ फलस्तीन का झंडा उठा के चलने पे पाबंदी थी, गिरफ्तारियां थी, तो हम फलस्तीन के लिए, गजा के लिए खड़े नहीं हो सके, जबकि उसके बरक्स पूरी दुनिया में ये था। लेकिन आप ये देखिए कि इस वक्त हमें किस चीज की जरूरत है, इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम क्या है। हमारा पीस मेकिंग में वो रोल जो था उन्होंने मिनिमाइज कर दिया है सदर ट्रंप ने। फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, हालांकि अगर स्टेटमेंट होना चाहिए था तो वो जॉइंट स्टेटमेंट होता, वो ऑफ द प्रेस मीटिंग थी, क्लोज प्रेस मीटिंग थी। उस मीटिंग के मंदरजात में उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मैं उनसे मिल रहा हूं, और मेरे लिए एजाज की बात के बाद उन्होंने ये कहा कि वो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं ईरान, और 2 हफ्ते का टाइम दिया। अभी आसिम मुनीर वापस पहुंचे नहीं है, तो उन्होंने हमें कैसे स्लैप किया कि ईरान पे हमला कर। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमारी हैसियत को मशकूक कर दिया दुनिया में भी और अपने वतन में। तो इसका हमें पाकिस्तान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। और इस तरह की ये जो फेलियर्स हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं बहैसियत एक्सपर्ट के। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए और हुकूमत को कम से कम सदर ट्रंप को ये मैसेज देना चाहिए कि ये भी कोई गई गुजरी कौम नहीं है। और वो जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, जो ओस्लो के लिए वो लेटर लिखा था उनकी नॉमिनेशन का, उसे बिल्कुल विड्रॉ करना चाहिए ताकि उन्हें मैसेज मिले कि इसको पाकिस्तान को तकलीफ पहुंची है, उन्होंने ह्यूमिलिएशन महसूस की है। हमारा हाल उन अरबों जैसा ना हो जाए कि हम हर बात पे सर हिलाते रहे उनके सामने। वी आर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट इन द वर्ल्ड, और डिटेरेंस जो है हमारा वो न्यूक्लियर एसेट है, और उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हिंदुस्तान ने एक पूरी अटेम्प्ट की है इसराइल के साथ मिलकर। ये चीजें हमारे पाकिस्तान के फैसला साजों को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, वरना ये दुनिया का अमन भी खतरे में है, ये डिस्टेबलाइजेशन चलती रहेगी और हम एक मुश्किल में रहेंगे, दुनिया मुश्किल में रहेगी।